हेलो स्टूडेंट, आज जो है नए क्वेश्चन को लेकर आए हैं। आप प्रत्येक प्रत्येक क्लास में प्रत्येक दिन कुछ ना कुछ सीखने के लिए, नया सीखने के लिए जो है मिलेगा आपको मेरे पंकज क्लासेस चैनल पर रजौली से। आप जो है आज जो है दो अंकों की संख्याओं से संबंधित क्वेश्चन को आज जानेंगे। इसके अलावे और भी क्वेश्चन है इसमें, है ना, उसको भी सीखेंगे। आयु से संबंधित क्वेश्चन है, उसको भी बनावेंगे। तो सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन को देखिए। ये दो अंकों की संख्या है और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्याओं का योग कह रहा है 132 है। कहता है यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, यदि संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो नई संख्या के अंकों की योग का 5 गुना हो जाता है। तो संख्याएं ज्ञात करें। तो यहाँ संख्या ज्ञात करना है, दो अंकों वाली संख्या। तो चलिए सबसे पहले संख्याएं नहीं पता है, मान लेंगे हम, है ना, मान के बनावेंगे, है ना। वीडियो में आप बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है ना। यहां मानेंगे माना की संख्याएं x तथा y है। माना की संख्याएं x तथा y है। यहां दो अंकों की संख्या मान लेंगे। दो अंकों की संख्या निकालने की बात कह रहा है। दो अंकों की संख्या क्या बनेगी? संख्या बन जाएगी 10x प्लस y। ये बनती है दो अंकों की संख्या का समीकरण। अब चलिए प्रश्न से करते हैं। प्रश्न से कह रहा है, प्रश्न से दो अंकों की संख्या 10x प्लस y है ना, और उसके अंकों को पलटने पर 10y प्लस x है ना, इसका योग कितना हो जाता है? 132 हो जाता है। कितना हो जा रहा है? 132। तो चलिए इसको जोड़ेंगे, 11x हो जाएगा, 10x और x 11x, 10y प्लस y 11y हो जाएगा बराबर 132। अब 11 यहां से कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई बराबर 132। इसको काटेंगे, देखिए ये कट जाएगा, 11 से 12 बार में 132 कट जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि एगो समीकरण बन गया x प्लस वाई बराबर कितना? 12। ये समीकरण 1। चलिए पुनः जो है, पुनः कह रहा है, पुनः आपका जो है कह रहा है समीकरण संख्या में 12 जोड़ दिया जाए, संख्या में 12 जोड़ दिया जाए तो 10x प्लस वाई है ना, इसमें हम 12 जोड़ देंगे तो संख्या का योग x प्लस वाई का 5 गुना हो जाता है। संख्याएं x और y दिया हुआ है, उसका 5 गुना हो जाता है। यहां देखेंगे 10x प्लस वाई प्लस 12 बराबर यहां 5x प्लस, दोनों में गुना कर देंगे 5y। अब दोनों को इधर इस साइड ले आएंगे बराबर के, ये प्लस में बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। देखिएगा 10x प्लस वाई माइनस 5x माइनस 5y बराबर, ये प्लस में है उधर जाएगा माइनस में, माइनस 12। घटा देंगे 10x में से 5x जाएगा तो 5x बचेगा, यहाँ माइनस 4y बचेगा बराबर में माइनस 12। ये बन गया दूसरा समीकरण। चलिए अब यहां से हल करते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 में 4 से गुना करेंगे और समीकरण 2 को 2 में जोड़ देंगे। 2 में क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो देखिए ये 4 इसमें इक्वल करने के लिए गुना कर रहे हैं, ये इसमें देखिए, इसमें है ना, इसमें गुना कर रहे हैं समीकरण 1 में। तो 4x प्लस 4y बराबर 48, 12 चौक 48। और दूसरा समीकरण का ज्यों का त्यों लिख दीजिए। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे? काट देंगे, सेम है कट जाएगा। अब देखिए इसको लिखेंगे, है ना, 4 और 5 9x बराबर 36, x बराबर 36 बट्टा 9, 9 चौक 36 कट जाएगा, x का वैल्यू आ गया 4। x का वैल्यू कितना आ गया? 4। अब y का वैल्यू निकालना है, तो y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? समीकरण 1 में x का मान रखने पर
x का मान रखेंगे, देखिए समीकरण 1 में, तो 4 प्लस वाई बराबर 12। y बराबर इधर प्लस में उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यहां लिख देंगे y का वैल्यू 8 हो गया। 12 में से 8 गया तो 12 में से 4 गया तो कितना बचा? 8। अब x और y का वैल्यू हमने निकाल लिया, तो पूछ रहा है कि 2 अंकों वाली संख्या क्या होगी। अब देखिए 2 अंकों वाली संख्या, इसमें जो है से हम क्या करेंगे, x और y का मान है ना बैठा देंगे, तो 2 अंकों की संख्या क्या बन जाएगी? संख्या, यही ज्ञात करना था 2 अंकों की संख्या। तो 2 अंकों की संख्या 10 x प्लस वाई है, यहां 10 गुने x का वैल्यू 4 प्लस y का वैल्यू 8, 10 चौके 40 प्लस 8 कितना बन जाएगा? 48। ये 2 अंकों की संख्या बन गया। 2 अंकों की संख्या कितना बन गया? 48 आ गया। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, और ये जो है से आपका मैट्रिक का बोर्ड में 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ऐसे क्वेश्चन 5 अंकों का क्वेश्चन आप इस तरह से हल कर दीजिएगा, तो 5 अंक आपके जो है से मार्कशीट पर बढ़ जाएगा मैथमेटिक्स में। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर, है ना, देख लीजिए। कह रहा है किसी भिन्न अंश और हर, जानते हैं ना, भिन्न में अंश होता है और हर होता है, और अंश हर को भिन्न कहते हैं, बटा कह सकते हैं, परिमेय संख्या कह सकते हैं, एक ही चीज हो गया, है ना। तो भिन्न जो है से भिन्न बराबर होता है, यहां लिख देते हैं अंश बटा हर, अंश बटा हर, ये इसको भिन्न बोला जाता है। ठीक है, भिन्न। अब ये जान गए तो अभी क्वेश्चन भी आप सोल्व कर लीजिएगा। कह रहा है किसी भिन्न के अंश एवं हर, किसी भिन्न के अंश एवं हर का योग उसके हर के 2 गुने से 3 कम है। यदि अंश एवं हर प्रत्येक को एक कम कर दिया जाए, अंश को भी कम कर दिया जाए, हर को भी कम कर दिया, तब अंश हर का आधा हो जाता है। तब अंश हर का क्या हो जाता है? आधा हो जाता है। तो कह रहा है भिन्न ज्ञात करें। तो चलिए, नहीं दिया हुआ है अंश और हर क्या है पता नहीं है, मान लेंगे, माना कि भिन्न का अंश x है और हर क्या है? y है ना। भिन्न का अंश x है और हर क्या है? y है। तो भिन्न क्या हो जाएगा? भिन्न बराबर हो जाएगा x बट्टा y। अब कहता है यहां प्रश्न से बोल रहा है, प्रश्न से कहता है कि अंश और हर का योग x प्लस y है ना, हर के दुगने से, अंश और हर का योग हर के दुगने से 2y, 3 कम है, कितना कम है? 3 कम है, उसके हर के दुगने से 3 कम है। चलिए लिख दिए। अब इसको इधर ले आइए, y को x प्लस 2y माइनस 2y, x प्लस y ये माइनस 2y बराबर माइनस 3, ये x माइनस y बराबर माइनस 3, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गया। अब कह रहा है, पुनः कह रहा है क्या? पुनः जो है आपसे बोल रहा है कि यदि अंश और हर प्रत्येक को एक कम कर दिया जाए, यानी अंश में भी एक कम कर देंगे और हर में भी क्या करेंगे? एक कम कर देंगे। तो कहता है अंश हर का आधा हो जाता है, ये आधा हो जाता है। इसको 2 को यहां ले आएंगे, 2x हो जाएगा माइनस 2 बराबर ये y माइनस 1, 2 को इधर ले जाइए, y को इधर ले जाइए, 2x माइनस y बराबर माइनस 1 प्लस 2, यानी 2x माइनस y बराबर 1। 2 में से 1 गया तो कितना बच गया? 1। 2 समीकरण बन गया। अब यहां से हम क्या करेंगे, है ना, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल कर देंगे। कह रहा है समीकरण, देखिए y दोनों जगह सेम है, तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे? घटा देंगे। तो x माइनस वाई बराबर कितना? माइनस 3, और x माइनस वाई बराबर कितना? 1।
2x है। अब घटाने की बात कह रहा है तो घटाएंगे। देखिए घटाव का चिन्ह लिखिए, यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस यहाँ माइनस। चलिए ये कट जाएगा और देखिए 2x में से x जाएगा, माइनस x बचेगा और यह -4 हो जाएगा। ये कट जाएगा, माइनस से माइनस, x बराबर 4 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया? 4 आ गया। अब किसी भी समीकरण में रख दीजिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अगर समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो 4 माइनस वाई बराबर -3। ये 4 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, माइनस वाई बराबर -3 माइनस 4, माइनस वाई बराबर 4 और 3 7, माइनस से माइनस खत्म हो गया, y बराबर 7, यानी y का वैल्यू आ गया 7। तो कह रहा है भिन्न क्या होगा? तो भिन्न बराबर आपका देखिए भिन्न पूछ रहा है ने, तो भिन्न बराबर हम क्या लिखे थे? अंश बटा हर, x बटा y। तो x का वैल्यू 4 और y का वैल्यू 7, यही आंसर हो जाएगा। यानी भिन्न 4/7 प्राप्त होगा, है ना। भिन्न बराबर कितना होगा? 4/7। यही लाने के लिए कह रहा था कि जो है अंश हर को जो है से जोग का, है ना, हर से दुगने से 3 कम है। यदि अंश हर प्रत्येक में 1 कम कर दिया जाए तो हर उसके अंश हर का आधा हो जाता है। सेम चीज जैसे जैसे प्रश्न कहा वैसे वैसे हम समीकरण को क्या किए? बैठा दिए और जो है सोल्व किए, तो आ गया कितना? 4/7। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, है ना। देख लीजिए आप लोग, अगर जो है ना स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए आयु से संबंधित हमने बताया था कि प्रत्येक क्वेश्चन एक टॉपिक लेकर आया है, नए टॉपिक प्रत्येक क्वेश्चन। यानी इस तरह के क्वेश्चन आप यहां सोल्व कर दिए हैं, समझ गए हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आपका जो है नोट्स बुक में या कहीं भी मिले, एग्जाम में मिले, तो आप हल कर सकते हैं। कह रहा पिता की उम्र, क्वेश्चन कह रहा पिता की उम्र पुत्र की उम्र के तिगुने, पिता की उम्र पुत्र की उम्र के तिगुने से 3 वर्ष अधिक है। 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र के दुगने से 10 वर्ष अधिक हो जाएगी। तो कहता है उनकी वर्तमान उम्र ज्ञात करिए, है ना। अगर 3 वर्ष बाद कहे तो जोड़ देंगे, 3 वर्ष पहले कहे उम्र में तो घटा देंगे। अगर आज मेरा उम्र जो है 30 साल का है तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? 35 साल का। तो 30 में क्या किए? वर्तमान उम्र में 5 वर्ष ऐड कर दिए, जोड़ दिए। अगर कहता है आज मेरी उम्र जो है 30 वर्ष का है तो 5 वर्ष पहले उम्र क्या होगी? तो 25 वर्ष कर देते। क्या किए? वर्तमान उम्र में घटा दिए। सेम चीज यहां भी करना है। पिता और पुत्र की आयु पता नहीं, उम्र पता नहीं है, तो मान लेंगे, है ना, मान लेंगे यहां कि माना की, है ना, माना कि पिता का उम्र वर्तमान उम्र, पिता का वर्तमान उम्र x वर्ष है। कितना वर्ष है? x वर्ष है। और पुत्र का उम्र है ना, उम्र या आयु कहे y वर्ष है ना। अब प्रश्न से कह रहा है, देखिएगा प्रश्न से कह रहा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है। यानी पिता का उम्र 1 वर्ष है तो पुत्र की उम्र कितना हो जाएगा? 3y प्लस कितना? 3 वर्ष अधिक, यानी x माइनस 3y बराबर 3। समीकरण 1 ये हो जाएगा। पुनः जो है से कह रहा है 3 वर्ष बाद पिता और पुत्र की उम्र में जो है 3 वर्ष बाद, है ना। तो 3 वर्ष बाद कहने का मतलब पिता का उम्र में भी 3 वर्ष ऐड हो जाएगा और पुत्र की उम्र में भी क्या हो जाएगा? 3 वर्ष ऐड हो जाएगा दोनों में।
कह रहा है 3 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र के दुगने से 10 वर्ष अधिक है। दुगने से कितना वर्ष अधिक है? 10 वर्ष अधिक है। यानी x + 3 बराबर 2y 3 दूना 6 + 10। यानी 2y को इधर ले आओ और उसको 3 को उधर ले जाओ। x - 2y बराबर 10 6 16 में से 3 घट जाएगा। x - 2y बराबर 13। समीकरण 2। अब यहां से देखिए, यहां से जो है 2 समीकरण बन गया। x और y का मान क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। अब देखिए x और y का मान ज्ञात करने के लिए समीकरण कह रहा है पिता की उम्र पुत्र की उम्र के द्विगुने से 3 वर्ष अधिक है। पुत्र की उम्र के है ना, पुत्र की उम्र के द्विगुने से 3 वर्ष अधिक है ना। तो पिता का उम्र जो है पुत्र की उम्र के 3 गुने से 3 वर्ष अधिक है ना। तो समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 करने पर तो x - 3y बराबर 3, x - 2y बराबर 30। अब घटा दीजिए, इसको जोड़ देंगे, यहाँ घटा देंगे, यहाँ घटाओ, ये कट जाएगा। -y बराबर 10 हो जाएगा, -10। देखिए यहाँ -3 में से 2y गया तो -y बचा, यहाँ -13 में से 3 गया तो कितना बचा? -10। माइनस से माइनस कट गया, y बराबर 10 आ गया है ना, y बराबर 10। अब कह रहा है समीकरण 1 में y का मान रखने पर y का मान रखेंगे तो देखिए तो x - 3 गुने 10 बराबर 3, x - 30 बराबर 3, x बराबर 3 + 30, यानी x का वैल्यू कितना आ जाएगा है ना 33। ये y का वैल्यू, x का वैल्यू आ गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? पिता का उम्र कितना माने हैं? x माने थे तो पिता का उम्र 33 वर्ष हो जाएगा। अब पुत्र का उम्र कितना माने हैं? y माने हैं पुत्र का उम्र, और y का वैल्यू कितना आया है? 10 है आया, तो 10 वर्ष। अगर 10 वर्ष पुत्र का उम्र 10 वर्ष है तो पिता का उम्र कितना वर्ष हो जाएगी? 33 वर्ष हो जाएगी। इस तरह से जो है से क्वेश्चन को क्या करेंगे?